कैसे हुई थी त्रिदेव की उत्पत्ति? कौन है भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा के पिता? दोस्तों, कहते हैं देवताओं में त्रिदेवों का अलग ही स्थान है और इसमें ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता, भगवान विष्णु को संरक्षक और भगवान शिव को विनाशक कहा जाता है। ऐसे में कई लोग यह सोचते हैं कि त्रिदेव की उत्पत्ति कैसे हुई, अर्थात कैसे उन्होंने जन्म लिया इस संसार में। अगर आप भी इस बारे में सोचते हैं तो आज हम आपको एक प्रसंग बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि त्रिदेवों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। प्रसंग यह है कि भगवान शिव ने एक बार सोचा, अगर मैं विनाशक हूँ तो क्या मैं हर चीज़ का विनाश कर सकता हूँ? क्या मैं ब्रह्मा और विष्णु का भी विनाश कर सकता हूँ? क्या उन पर मेरी शक्तियाँ कारगर होंगी? जब भगवान शिव के मन में यह विचार आया तो भगवान ब्रह्मा और विष्णु समझ गए कि उनके मन में क्या चल रहा है। वे दोनों मुस्कुराने लगे। ब्रह्मा जी बोले, महादेव, आप अपनी शक्तियाँ मुझ पर क्यों नहीं आजमाते? मैं भी यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आपकी शक्तियाँ मुझ पर कारगर है या नहीं। जब विष्णु भगवान ने भी हठ किया तो भगवान शिव ने सकुचाते हुए ब्रह्मा जी के ऊपर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर दिया। देखते ही देखते ब्रह्मा जी जलकर भस्म हो गए। जैसे ही शिव जी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, ब्रह्मा जी जलकर गायब हो गए और उनकी जगह एक राख का छोटा सा ढेर लग गया। शिव जी चिंतित हो गए, ये मैंने क्या कर दिया? अब इस विश्व का क्या होगा? भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई जब उन्होंने शिव जी को पछताते हुए घुटनों के बल बैठते हुए देखा। शिव जी पछताते हुए उस राख को मुट्ठी में लेने ही वाले थे कि उस राख में से ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हो गए। वे बोले, महादेव, मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यहीं पर हूँ। देखो, आपके विनाश के कारण इस राख की रचना हुई और जहाँ भी रचना होती है वहाँ मैं होता हूँ, इसलिए मैं आपकी शक्तियों से भी समाप्त नहीं हुआ। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, महादेव, मैं संसार का रक्षक हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या मैं आपकी शक्तियों से स्वयं की रक्षा कर सकता हूँ। कृपया मुझ पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करें। जब ब्रह्मा जी ने भी हठ किया तो शिव जी ने विष्णु जी को अपनी शक्तियों से भस्म कर दिया। विष्णु जी के स्थान पर अब एक राख का ढेर था, लेकिन उनकी आवाज़ राख के ढेर से अभी भी आ रही थी। वह आवाज़ थी, महादेव, मैं अब भी यहीं हूँ, कृपया रुके नहीं, अपनी शक्तियों का प्रयोग इस राख पर भी कर दें। तब तक मत रुकिए जब तक कि इस राख का आखिरी कण भी खत्म न हो जाए। भगवान शिव ने अपनी शक्तियों को और तेज कर दिया। राख कम होनी शुरू हो गई। अंत में उस राख का सिर्फ एक कण बचा। भगवान शिव ने अपनी सारी शक्तियां लगा दी, लेकिन उस कण को समाप्त नहीं कर पाए। भगवान विष्णु उस कण से पुनः प्रकट हो गए और यह सिद्ध कर दिया कि उन्हें भगवान शिव भी समाप्त नहीं कर सकते। भगवान शिव ने मन ही मन सोचा, मुझे विश्वास हो गया है कि मैं ब्रह्मा और विष्णु को सीधे समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं स्वयं का विनाश कर लूं तो वे भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैं ही नहीं रहूँगा तो विनाश संभव नहीं होगा और बिना विनाश के रचना कैसे होगी। अतः ब्रह्मा जी भी समाप्त हो जाएंगे और अगर रचना ही नहीं रहेगी तो उसकी रक्षा कैसे होगी। अतः विष्णु जी भी नहीं रहेंगे। ब्रह्मा और विष्णु समझ रहे थे कि शिव जी के मन में क्या चल रहा है। वे दोनों मुस्कुराए। भगवान शिव ने स्वयं का विनाश कर लिया
और जैसा वे सोच रहे थे वैसा ही हुआ। जैसे ही वे जलकर राख में तब्दील हुए, ब्रह्मा और विष्णु भी राख में बदल गए। कुछ समय के लिए सब कुछ अंधकारमय हो गया। वहाँ उन तीनों देवों की राख के सिवाय कुछ भी नहीं था। उसी राख के ढेर से एक आवाज आई, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं देख सकता हूँ कि यहाँ राख की रचना हुई है और जहाँ रचना होती है वहाँ मैं होता हूँ। इस तरह उस राख से पहले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और उसके बाद विष्णु और शिव जी, क्योंकि जहाँ रचना होती है वहाँ पहले सुरक्षा आती है और फिर विनाश। इस तरह शिव जी को बोध हुआ कि त्रिदेव का विनाश असंभव है। इस घटना की स्मृति के रूप में भगवान शिव ने उस राख को अपने शरीर में लेप लिया, जिसे शिव भस्म कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार ये तीनों ही देवता किसी विशेष कार्य के लिए विशेष होते हैं। ये अपने अपने कार्य से ही जाने जाते हैं। ब्रह्मा जी को इस संसार की रचना के लिए जाना जाता है। त्रिदेव में उनकी भूमिका ब्रह्मांड की रचना करने की है। इनके 4 मुख हैं। इन्हें वेदों का मुख भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने ऋषियों को 4 वेदों का ज्ञान दिया। देवी सरस्वती उनकी पत्नी हैं, जिन्हें ज्ञान की देवी के रूप में पूजा जाता है। भगवान विष्णु, जिन्हें संसार का पालनहार भी कहा जाता है। भगवान विष्णु त्रिदेवों का एक महत्वपूर्ण अंश है। जिस सृष्टि की रचना भगवान ब्रह्मा ने की है, भगवान विष्णु उसकी सभी प्रकार की बाधाओं से रक्षा करते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में भक्त प्रेम से इन्हें पालनहार भी कहते हैं। संसार में धर्म का शासन स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए हैं। उनकी पत्नी का नाम देवी लक्ष्मी है और उन्हें धन की देवी के रूप में पूजा जाता है। भगवान शिव को विनाश का देवता भी कहा जाता है। त्रिदेवों में भगवान शिव की विशेष पहचान और प्राथमिकता है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शिव चक्र के अंत में सभी को नष्ट कर देते हैं, जिससे फिर से नई सृष्टि का निर्माण होता है। इसलिए उन्हें विनाश का देवता कहा जाता है। उनके विशेष स्वभाव के कारण लोग उन्हें देवों के देव महादेव भी कहते हैं। उनकी पत्नी देवी पार्वती हैं और भक्तों द्वारा उन्हें शक्ति के रूप में पूजा जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि त्रिदेवों की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके बारे में वैदिक ग्रंथों में बहुत सी कथाएं प्रचलित है। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु अजन्मा हैं। वे सृष्टि के आरंभ से पहले भी थे और सृष्टि के अंत के बाद भी रहेंगे। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। बहुत समय तक वह कमल के फूल में घूमते रहे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें तपस्या करने को कहा। तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी को पता चला कि उनका जन्म सृष्टि की रचना के लिए हुआ है। जिस प्रकार भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ, विष्णु पुराण से ज्ञात होता है कि भगवान शिव की उत्पत्ति ब्रह्मा की दोनों भुजाओं से हुई है। एक कथा के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा अपने 4 पुत्रों को उत्पन्न किए और उनसे सृष्टि की रचना में सहयोग करने को कहा, तो उन्होंने इनकार कर दिया, जिससे भगवान ब्रह्मा को उन पर क्रोध आ गया और उस क्रोध के समय उनकी दोनों भुजाओं से एक बालक जन्म हुआ, जो रुद्र के समान रो रहा था। त्रिदेव की उत्पत्ति से संबंधित एक कथा का स्रोत हमें शिव पुराण में भी मिलता है। एक कहानी के अनुसार भगवान विष्णु भगवान शिव की ऊर्जा से पैदा हुए थे और भगवान ब्रह्मा उनके नाभि कमल से पैदा हुए थे। यहाँ भगवान शिव को अनादि माना जाता है, अर्थात उनका जन्म नहीं हुआ था, वे स्वयं प्रकट हुए थे। उनके साकार रूप का वर्णन हमें तब मिलता है
जब भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच इस बात को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है कि ब्रह्मांड में सबसे पहले कौन आया। इसके बाद भगवान शिव बताते हैं कि तुम दोनों की उत्पत्ति हमारी ही शक्ति से हुई है। शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि भगवान शिव से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है और अंत में वही सबका संहार करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये ज्ञात होता है कि महादेव से ही त्रिदेवों की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की नई और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार।